अब बेसिकली प्लेन सर्वे हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई, मान लो जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, तुम्हें कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई डैम बनाना है, तो आप कौन सा सर्वे यूज करोगे? प्लेन सर्वे यूज करोगे, क्योंकि आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया है जहाँ पे आपको सर्वे करना है वो कम है कंपैरेटिवली। तब जब आपको कोई ऐसा सर्वे करना हो जिसमें आपको कंट्रोल पॉइंट बनाना हो पूरे अर्थ का, और उसके बाद उस सर्वे को टेक प्लेस करना हो, जैसे जो सर्वे बेसिकली आपके वेदर फोरकास्टिंग के लिए होते हैं, जिनमें आपको सैटेलाइट का यूज करना पड़ता है, वो आपके जियोडेटिक सर्वे होते हैं। इतना ठीक है? किसी को डाउट यहाँ तक? बेटा 4 पॉइंट बताए हैं। और जियोडेटिक सर्वे में एक पॉइंट और लिख लो कि जियोडेटिक सर्वे जो होता है वो बेसिकली नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है वो कराता है। प्लेन सर्वे आप अपना घर बना रहे हो, आप सर्वे कर सकते हो, लेकिन जियोडेटिक सर्वे कौन करेगा? नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। नोट कर लो। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे क्लियर है सबका? गाइस हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। यस सर। यस सर, यस सर। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन बेसिस ऑफ पर्पस, कि जैसे कि कर्म, वो कोई भी चीज करते हो तो उसका कोई पर्पस होता है कि आप कौन सा सर्वे क्यों कर रहे हो। ठीक है, हर चीज का एक पर्पस होता है ना, पढ़ाई क्यों कर रहे हो उसका भी एक पर्पस है, क्लास क्यों कर रहे हो उसका भी एक पर्पस। उसी तरह जब आप सर्वे परफॉर्म करते हो तो उसका भी एक पर्पस होता है। तो जब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड पर्पस की, आपको किस किस पर्पस पे क्लासिफिकेशन करना है, तो पहला आपका पर्पस होता है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफी नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर बात हो रही है कि आपकी जो अर्थ है उसकी टोपोग्राफी क्या है, मतलब उस जगह पे, जिस जगह पे आपने सर्वे किया है वहां पे हिल्स हैं, रिवर्स हैं, फील्ड्स हैं, फार्म्स हैं, क्या है। ठीक है, तो जब हम कोई सर्वे ऐसा करें जिसमें हम डाटा लेकर मैप बनाए कि उस जगह की लैंड की इनइक्वालिटीज क्या है, उसे हम टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं। मतलब जिस सर्वे में हम उस लैंड की टोपोग्राफी को दर्शाएं उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो बेसिकली क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, अभी मैंने क्या क्या पॉइंट बताए। अमन गुप्ता, अमन गुप्ता, सॉरी आकाश गुप्ता, यार सॉरी आकाश गुप्ता। यस सर। कौन कौन से पॉइंट बताए मैंने अभी? टोपोग्राफी क्या क्या होता है? सर जैसे प्राकृतिक स्थल जैसे कह सकते हैं, जैसे जैसे सड़क, नहर या फिर रेल मार्ग बनाना हुआ या झील या झील, उसके बारे में बनाना नहीं हुआ, जब हम किसी लैंड का सर्वे करें। सर्वे करना। हाँ, और इन सब का सर्वे नहीं करना बेटा, कंफ्यूज मत हो। टोपोग्राफिकल सर्वे ये होता है जब हमने किसी लैंड का सर्वे किया तो वहां पर जैसे सड़क, रेल मार्ग, फील्ड, खेत, ये चीजें अलग अलग चीजें हैं, सबको इंडिकेट करते हैं, उस जगह की हम टोपोग्राफी दिखाते हैं, उसे हम टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे इलाके जहाँ रह रहे हो उसका एक सर्वे हुआ, ठीक है, तो वहां पे पार्क भी होंगे, सड़क भी होंगी, घर भी होंगे, स्कूल भी होंगे, तो ये क्या है, ये अलग अलग नेचुरल और आर्टिफिशियल टोपोग्राफीज हैं। जब हम किसी एक बड़े से मैप में इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम टोपोग्राफिकल मैप करते हैं, और जो चीज जो सर्वे करते हैं उसको टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। अब क्लियर है? यस सर। पुष्पा। जी सर। उत्तम केसरी क्लियर है? यस सर। ना क्लियर हो? सर एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, किसको समझ नहीं आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा भूपेन, आवाज कट रही है ना, जैसे चला गया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। देखो, जब हम किसी जगह का, किसी लैंड का सर्वे करें, ठीक, उस लैंड का हम डाटा ऑब्टेन करें और एक मैप बनाएं, सपोज करो, बहुत इजीली बात कर रहा हूँ, तुम्हारा जिस घर कॉलोनी में रहते हो, ठीक,
जब वो कॉलोनी सेटअप हुई होगी तो Yes, उस sir. टाइम पे एक मैप बनाया गया होगा, Yes, ठीक, sir. कि यहाँ पर आप घर बनाओगे, ये इलाका आप स्कूल के लिए दोगे, ये यहाँ पे पार्क्स रहेंगी, यहाँ से आपकी रोड जाएंगी, यहाँ पे आपका रेल रोड जाएगा, ठीक, ऐसा डिसीजन लिए गए होंगे। तो ये सब क्या हुआ, उन्होंने एक लैंड का Yes, sir. एक मैप तैयार किया, किसके बेसिस पे, उस जगह की टोपोग्राफी, आर्टिफिशियल और मैनमेड आर्टिफिशियल और नेचुरल टोपोग्राफी के बेसिस पे। आर्टिफिशियल क्या हुई कि बिल्डिंग्स होंगी, रोड्स होंगी, रेलवेज होंगे। नेचुरल क्या हुआ कि मान लो उसी जगह से कोई रिवर बह रही है, एक कोई लेक है, कोई पार्क या जंगल टाइप का है, वो नेचुरल हो गया। तो जब इन बेसिक टोपोग्राफीज को लेकर, बेसिक चीजों को लेकर हम एक मैप ऑब्टेन करते हैं, उस मैप को बनाने के लिए जो सर्वे होता है उसे बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। ये बेसिकली साफ शब्दों में नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों इसमें इन्वॉल्व रहती है। हाँ, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों फीचर्स को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ठीक, इन्वॉल्व रहते हैं, दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। हाँ, दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। इतने में किसी को क्लियर, मतलब किसी को डाउट, सॉरी, किसी को? इसकी जो स्केल होती है नोट कर लेना, वो रेंज करती है 1:25,000 से 1:10 लाख तक। ठीक है, जी सर। अब बात आती है इंजीनियरिंग सर्वे की। इंजीनियरिंग सर्वे नाम से ही क्लियर है, इंजीनियरिंग सर्वे क्या है, जहां पर इंजीनियरिंग होनी हो उसके पहले या उसके बाद जब कोई सर्वे करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है। देखो, अब जैसे बात हुई कि तुम्हें कोई इंजीनियरिंग सर्वे करना है, कहीं पर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो इस बिल्डिंग बनाने के पहले सबसे पहले तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तुम्हें उस जगह का टोपोग्राफिकल मैप तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक, कि तुम्हें ये तो पता होना कि उस जमीन पे तुम्हारे क्या क्या है, कहाँ माउंटेन्स आ रही है, कहाँ हिल्स आ रही है, कहाँ रिवर है, उसी हिसाब से तो इंजीनियरिंग करना शुरू करोगे। तो पहली रिक्वायरमेंट आती है किसी भी इंजीनियरिंग वर्क को शुरू करने के पहले उसका टोपोग्राफिकल मैप अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद बेसिकली जो इंजीनियरिंग आपका सर्वे होता है वो हम यूज करते हैं रेलवेज और रोडवेज बनाने के लिए। क्या क्या बनाने के लिए? रेलवे और रोडवेज, मतलब बड़े-बड़े रोड और रेलवे। समझ में नहीं आ रहा है क्या यार? मेरी क्लास में तो लोग बहुत ज्यादा साइलेंट रहते हो। मैम की क्लास में भी ऐसे चुप रहते हो क्या? कि हमें पढ़ाते हैं तभी तुम लोग को नींद आती है? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात नहीं, इतना ही बोलते हैं सब लोग, जितना आपकी क्लास में। नहीं, क्लास में इतने लोग तो नहीं रहते हो जितना आज की क्लास में दिख रहे हो हमको। हाँ, ये बात है। सनी पटेल आज तक मेरी क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं। आकाश गुप्ता, सबका हिसाब होगा बेटा। चलो, बेसिकली कहाँ पे बात समझ में आया इतना कि इंजीनियरिंग सर्वे हम कब करते हैं, जब हमें किसी जगह की इंजीनियरिंग काम करना हो, तो उस इंजीनियरिंग वर्क के पहले हम या तो करेंगे या इंजीनियरिंग वर्क करते समय या उसके बाद करेंगे। ठीक, इंजीनियरिंग वर्क स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, उस जगह का टोपोग्राफिकल मैप होना चाहिए। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, इंजीनियरिंग सर्वे हम बेसिकली करते हैं रोडवेज या रेलवेज बनाने के लिए। ठीक, चौथे पॉइंट पे आते हैं कि इसको तब किया जाता है जब हमें जो लैंड अवेलेबल हो उसका एरिया वॉल्यूम निकालना हो और उन पर रूट अलाइनमेंट का कर्व डिसाइड करना हो। जैसे कैसे, मान लो रूट अलाइनमेंट का कर्व कैसे, हाईवेज देखते हो आप लोग, एक्सप्रेसवेज देखते हो, तो चलते चलते उनमें एक कर्व होता है, ठीक, जिसे सुपर एलिवेशन भी कहते हैं। उन कर्व्स को डिसाइड करने के लिए पहले इंजीनियरिंग सर्वे किया जाता है, क्योंकि उस जगह का एरिया और वॉल्यूम नहीं पता होगा तो आप कर्व डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। इसके बाद आता है बेसिक जो स्केल्स होती हैं, उसमें 3 तरीके की होती हैं, बिल्डिंग वर्क की, साइट प्लान्स की और हाईवे और रोड टाउन सर्वेस। एनी डाउट एनीवन? दो पॉइंट नोट किए, लिखा है कुछ कि नहीं लिखा है?
थर्ड पॉइंट आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है, नोट कर लो, CADASTRAL, कैडेस्ट्रियल सर्वे। तो बेसिकली जो कैडेस्ट्रल सर्वे होता है, ये आपका किया जाता है कि जो लैंड है, आपकी जो लैंड है उसकी प्रॉपर लीगल बाउंड्रीज को सेटअप करने के लिए, ठीक। इस सर्वे में आपकी जो भी लीगल बाउंड्रीज होती हैं, जो मतलब लीगल मैटर्स होते हैं यार, जैसे मान लो कि दो लोगों के बीच में विवाद हो गया कि ये जगह उनकी है, ठीक है, तो उसको सेटल अप करने के लिए सॉरी, दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ गए कि जो अवेलेबल लैंड है वो उनका है, तो उसका जो बाउंड्री है उसको सेटअप करने के लिए एक प्रॉपर लीगल सर्वे डिसाइडेड होता है, पहले से एक प्लान मेंटेन होता है, उसको हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। एनी डाउट एनीवन यहां तक? इनको हम पब्लिक लैंड सर्वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पब्लिक लैंड सर्वे। हाँ, फिर बात आती है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। कितने सर्वे पढ़ा दिए अभी तक हमने? क्यों आकाश गुप्ता, कितने सर्वे बताए हैं? 3 हो गए कौन कौन से? फिर से फोटोग्राफी सर, ये टोपोग्राफिकल सर्वे और फिर वो इंजीनियरिंग सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक, गुड, नोट करते रहना भाई, मैम पूछे क्या पढ़ा है तो बता देना। सर ये कैडेस्ट्रल सर्वे जो होता है सर, हाँ, तो कैडेस्ट्रल सर्वे होता है जब हम लोग घर बनाने के लिए, मतलब जैसे हमने कोई जमीन ली, उसकी हमने बाउंड्री करा दी, हमें कुछ साल बाद उसको बनाना है, तो उसको बोल सकते हैं, वो भी कैडेस्ट्रल सर्वे होगा या नहीं होगा? देखो बेटा, बेसिकली जो लीगल मैटर्स आ जाते हैं, अब जैसे कभी मान लो तुम्हारी जमीन हुई, तुमने बाउंड्री करा के छोड़ दिया, हाँ, फिर उस पे किसी और ने कब्जा कर लिया, हाँ, हाँ, तब वो चीज डिसाइड हो, कैडेस्ट्रल सर्वे पे आता है। तभी बोलते हैं ना पब्लिक लैंड सर्वे, कि डिसाइड हो कि किसकी बाउंड्री कहाँ से है लीगली, अच्छा, वो उस जगह पे आता है। हाँ, वो तो जमीन तुमने बाउंड्री करा दी, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो सालों साल तुम्हारी ही रहेगी। कई बार होता है ना जहाँ पे कब्जा कुब्जे का बात आती है, जैसे लोग क्या करते हैं, घर हाँ, बनाना शुरू करते हैं, पीछे एयरपोर्ट की जमीन है, कब्जा करते चले गए, धीमे धीमे बढ़ते चले गए, फिर एयरपोर्ट ने जब हाँ, अपना बढ़ाते जाते एक्सपेंशन हैं। किया तब वहां पे आया। हाँ, फिर एयरपोर्ट ने अपना एक्सपेंशन किया, तो उसने तब वहां पे क्या आया कि मैटर आया लैंड का, पब्लिक लैंड का, क्योंकि एयरपोर्ट आपकी पब्लिक जमीन होती है ना, गवर्नमेंटेड होती है, ठीक, वो ऐसी जगहों पे वैसे मैटर्स में। समझ में आया? ओके सर, डाउट हुआ भूपा? हो गया, क्लियर हो गया। अब हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो मतलब वाटर। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर के लिए, वाटर के लिए सर, वाटर के। हाँ, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होता है वो बेसिकली कंडक्ट किया जाता है आपकी किसी भी कैनाल, पॉन्ड के लिए, जो आपकी वाटर बॉडीज होती हैं, या गला पानी पी लीजिए सर, खत्म है बेटा, पानी पी लीजिए। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो बेसिकली हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या है? वो सर्वे जो कंडक्ट किए जाते हैं किसी भी वाटर बॉडी के लिए। वाटर बॉडी में तुम्हारे क्या क्या आ सकते हैं? जैसे बोलो रितम, क्या बोल रहे थे? सर वाटर बॉडीज में जैसे कैनाल हो जाएगा, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गए, हार्बर्स हो गए, ठीक है। इन सर्वेज आपको, जो ये सर्वेज किसके अंदर आते हैं? हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर आते हैं। अब एक आती है कि मरीन सर्वे। मरीन सर्वे क्या होता है? मरीन सर्वे आपका स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है, जो ब्रॉडर एरिया नियर द सी, ऑफशोर या नेविगेशन से रिलेटेड होता है। मरीन का क्या मतलब होता है? मरीन इंजीनियरिंग करते हैं तो लोग कहाँ जाते हैं? समुद्र में जाके काम करते हैं। मरीन मतलब सी, ठीक। तो मरीन इंजीनियरिंग सर्वे जो होता है वो भी हाइड्रोग्राफिक का ही पार्ट होता है, बट वहां पर आप बात करते हो किसकी? सी शोर की, सी रिलेटेड मैटर्स की। समझ में आया ना? यस सर। हेलो, हाँ,
ठीक। तो यस सर, हाइड्रोग्राफिक आया। सर्वे आपने को बताया कि पानी से रिलेटेड होता है। ठीक। मरीन सर्वे अगर उसी के अंदर हो तो मरीन सर्वे हाइड्रोग्राफिक का ही पार्ट होता है, पर वहां पे बात सी शोर की होती है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल पूरा मरीन वरीन सब इंक्लूड करके पूरे ओवरऑल हाइड्रोग्राफिक सर्वे की बात करें, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होगा, वो शोर लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, वाटर फ्लो कितना हो रहा है वो बताएगा, किसी वाटर बॉडी या वाटर बॉडी के अंदर का सरफेस का एरिया कैसा है, ठीक, वो बताएगा। जैसे मान लो तुमने एक डैम बना रखा है, ठीक है, डैम बना रखा है, उसमें ऊपर से तुम देखोगे, अब नीचे से उस डैम का शेप ट्रेपेजॉइडल दिया है, ठीक, सॉरी कैनल दिया है, सपोज एक कैनाल बनाया, उसका नीचे से शेप आपने ट्रेपेजॉइडल दिया है, रेक्टेंगुलर दिया है, ठीक, क्या दिया है, ये कैसे पता लगेगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे से पता लगेगा। ठीक है, बताया था ना एचएचएम में अलग अलग शेप होते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन। यस सर। यस सर। तुम लोग यार हमको हमारा भविष्य खतरे में डालता दिखाई देते हो, इतनी शांत हो जाते हो तो। चलो अगला आता है एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। एस्ट्रोनॉमिक सर्वे इतना क्लियर, 4 टॉपिक क्लियर। यस सर। जो अगर कोई मैम से बोला कि सर ने पढ़ाया वो समझ नहीं आया तो हिसाब करूंगा तुम लोग का, चीख चीख के गला फाड़ रहा हूँ मैं इतनी देर कौन से। कह रहा है समझ एस्ट्रोनॉमिक सर्वे है, कह रहा है समझ में नहीं आया सर, आप जो पढ़ाया आप पूछिए। अगर कोई कहे रामायण तो हमको बताना, ठीक है, ठीक है। ठीक। एस्ट्रोनॉमिक सर्वे, ये सर्वे बेसिकली जो एस्ट्रोनॉमिक सर्वे होते हैं, ये बेसिकली आपके अर्थ के जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक, उनका डिटर्मिनेशन करने के लिए ये होते हैं। ठीक, अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का डिटर्मिनेशन क्यों करना पड़ा अर्थ पे। अब मान लो कोई हेवनली बॉडी है आपकी, हेवनली बॉडी क्या होती है, सबसे पहले ये बताओ। हेवनली बॉडी क्या होती है, कौन बताएगा। वो मतलब ज्यादा लंबा हो और छोटा हो। अमन, हेवनली बॉडीज क्या होती है बेटा। सोलर सिस्टम से रिलेटेड मे बी शायद। सर सर जो मैं मतलब वो स्पेस में सर बॉडीज नहीं सर इवॉल्व करती रहती हैं, वही होती हैं सर हेवनली बॉडीज जो मतलब। वो सर हमारे यूनिवर्स स्पेस में वो बड़ी स्पेस में बड़ी बड़ी बॉडीज जो है, जो एक पूरी एक, जैसे मान लो आपका सन हुआ, हाँ सर, अर्थ मून हुआ, हुआ। ये सब क्या है, मून हुआ, यस ये सर। सब क्या है, ये जी हेवनली सर, बॉडीज। हेवनली मतलब हेवनली बहुत बॉडीज ज्यादा बड़ी, हाँ, एक साफ शब्दों में हेवनली जी का सर। मतलब बहुत ज्यादा बड़ी। स्टार। स्टार हो गया, एग्जैक्टली, पूरा सोलर सिस्टम हो गया, ये भी एक तरीके का हेवनली बॉडी अगर हम पूरा एक बार में जी बात करें। ठीक, सोलर यस सिस्टम सर। की बात करेंगे तो हेवनली बॉडी किसके अंदर होगी, मिल्की वे के अंदर। यस सर। मिल्की वे क्या है पता है ना, जी सर। यस सर। दूध सागर क्या बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं। ठीक, तो बेसिकली जब हम किसी हेवनली बॉडी की जो डिटर्मिनेशन करना होता है, उसकी प्लेस क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। हाँ जी सर। गाइस, आने यस सर। दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं सर। यस सर, यस सर। जब मान लो जैसे सपोज करो तुम्हारी अर्थ की, बोलते हैं ना अर्थ की, जो हमारा ये क्या बोलते हैं, अर्थ इस इतने लैटिट्यूड से इतने लैटिट्यूड तक है, इतने लॉन्गिट्यूड से इतने लॉन्गिट्यूड तक है, ये चीज कैसे पता लगा, एस्ट्रोनॉमिक सर्वे से पता लगा। ठीक, अर्थ की लोकेशन बताते हैं ना यस एग्जैक्ट। सर। अब तुम्हारी कोई पॉइंट पे पिन लोकेशन है, मैप बताता है, तो अगर डायरेक्ट सर्च करो तो बताता है इतने डिग्री इतने मिनट्स नॉर्थ, इतने डिग्री इतने मिनट साउथ, इतने डिग्री इतने मिनट ईस्ट, इतने डिग्री इतने मिनट्स वेस्ट। ये क्या है, ये आपका एस्ट्रोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो आपकी प्रेजेंट पिन लोकेशन है वो है। ठीक है, यस सर। एट द एंड आते हैं जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, जियोलॉजी क्या होती है, अच्छा ये बताओ। सर जियोलॉजी किसी भी माउंटेन या अर्थ क्रस्ट रॉक के बारे में बात करते हैं, जो उसके।
बेसिकली जब हम किसी अर्थ के माउंटेन या माउंटेन नहीं, बेसिकली उसके जो सरफेस अवेलेबल है अलग अलग, कि कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे क्रस्ट आ रहा है, कहीं पर किसी तरीके का माउंटेन है, जब हम उन चीजों से अर्थ के जियोलॉजिकल स्ट्रेटा से रिलेटेड बात करें, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अर्थ के सरफेसेस पे जो अलग अलग स्ट्रेटा प्रेजेंट है। अब मान लो हर जगह सरफेस सेम तो नहीं है, कहीं पर ब्लैक सॉइल है, कहीं पर रेड सॉइल है, कहीं पर वॉल्केनोज है, कहीं पे आपका ठीक माउंटेन्स है। तो ये अर्थ के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल फीचर्स हैं। ठीक, जब हम इनकी बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे। इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे करने वाली उसका क्या नाम है टीम का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुना है नाम? तो सुना है नाम, बट याद नहीं पूरी अच्छे से। अब बात समझ में आई ना, जियोलॉजिकल सर्वे होता क्या है? जब हम अर्थ सरफेस के डिफरेंट डिफरेंट स्टेटास का सर्वे करते हैं जियोलॉजिकली, ठीक, उनकी जो जियोलॉजिकल स्टडीज के लिए, जब भूविज्ञान बोलते हैं शायद इसको, जियोलॉजी को, आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक, जब जमीन से रिलेटेड कोई भी स्टडी करने के लिए हम सर्वे करते हैं उसे हम बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे। इतनी चीज क्लियर है? किसी को डाउट? नो सर। कितने पॉइंट बताए टोटल? कितने पॉइंट बताए? 5वां पॉइंट है एकदम छठा था बाबू। हाँ। कौन नहीं सा सर, छठा तो वो ध्यान नहीं सर। एरियल सर्वे छूट गया क्या? एरियल सर्वे बेटा बेसिकली वो सर्वे होता है जिसमें आप ऊपर से करो, जैसे कि मान लो आजकल यूज करने लगे हैं प्रेजेंट टाइम में ड्रोन, ठीक, यस सर। ड्रोन देखे हैं ना, ड्रोन से सबने देखे होंगे। यस सर। शादी में फोटोग्राफी के अलावा उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है सर्वे में। यस सर। शादी में केवल फोटोग्राफी के लिए ड्रोन नहीं होता है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्वे में। ठीक, सैटेलाइट्स हो गई, ठीक, सैटेलाइट्स क्या करती हैं आपकी? सर्वे वो भी सर्वे ही करती करता है। है। हाँ, तो सैटेलाइट्स हुआ, जब भी आप कोई ऐसा सर्वे करो जिसमें आप जमीन पे नहीं, आसमान से एरियली उस जगह को कैप्चर करो, उसके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसके डिफरेंट फीचर्स, और उसके बारे में सर्वे करते हैं, उसे हम बोलते हैं एरियल सर्वे। ठीक, बेसिक एग्जांपल क्या? सर्वे यूजिंग ड्रोन। यस। इतने में किसी को डाउट? नो सर।